नमस्कार और स्वागत है मेनोलॉग में, जहां हम मेनोनाइट परंपरा और इतिहास के गहरे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉनराड ग्रेबल की, जिनका वर्णन हमने पिछले एपिसोड्स में किया था। उनका जीवन छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उनके विचारों, साहस और उनके विश्वास के माध्यम से मसीही विश्वास को एक नई दिशा दी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें कठिनाइयों में भी अपनी शक्ति से सशक्त बनाता है। 1498 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में जन्मे कॉनराड ग्रेबल एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार से थे। उनके पिता जेकब ग्रेबल ज्यूरिक सिटी काउंसिल के सदस्य और एक सफल व्यापारी थे। उनका परिवार सामाजिक और राजनीतिक रूप से ऊंचे स्थान पर था। परमेश्वर की योजना में कॉनराड को बेहतरीन शिक्षा के अवसर मिले। उन्होंने बेज़ल, वियना और पेरिस जैसे यूरोप के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषाओं में दक्षता हासिल की। लेकिन यह शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही। यह उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को निखारने का एक साधन बन गई। कॉनराड के जीवन में उल्रिक ज़्विंगली का बहुत बड़ा प्रभाव था। ज़्विंगली न केवल उनसे उम्र में बड़े थे, बल्कि एक प्रसिद्ध विद्वान, सुधारक और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। ज़्विंगली के साथ अध्ययन करना और उनके विचारों से प्रेरित होना कॉनराड के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी। ज़्विंगली के पास शिक्षा और शक्ति दोनों थी, और उनका शिष्य होना एक विशेषाधिकार माना जाता था। लेकिन यहीं से कॉनराड के जीवन का एक नया मोड़ शुरू हुआ। उनकी शिक्षा और सामाजिक स्थिति ने उन्हें ऊंचा दर्जा दिया था, लेकिन उनके भीतर परमेश्वर के वचन के प्रति जो निष्ठा थी, उसने उन्हें उस समय की परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती देने के लिए तैयार किया। कॉनराड ग्रेबल और उनके शिक्षक उल्रिक ज़्विंगली के बीच शुरुआती दिनों में गहरी सहमति थी। दोनों ने मिलकर चर्च की कई प्रथाओं और विश्वासों को चुनौती दी। उनका मानना था कि बाइबल ही ईश्वर का अंतिम और सर्वोच्च वचन है। उन्होंने अनावश्यक रीति रिवाजों और संतों की पूजा जैसी परंपराओं का विरोध किया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सत्य की खोज में रास्ते बदल जाते हैं। ज़्विंगली शिशु बपतिस्मा और चर्च राज्य के गठबंधन का समर्थन करते थे। दूसरी ओर ग्रेबल ने इन दोनों विचारों का विरोध किया। वे मानते थे कि बपतिस्मा केवल विश्वासियों को दिया जाना चाहिए और चर्च को राज्य से स्वतंत्र रहकर परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। यह असहमति उनके रिश्ते में दरार लेकर के आई। ज़्विंगली जैसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शिक्षक से अलग होना आसान नहीं था, लेकिन ग्रेबल ने परमेश्वर के सत्य को चुना, भले ही इसका अर्थ अकेला खड़ा होना था। कॉनराड की शिक्षा और सामाजिक स्थिति ने उन्हें प्रतिष्ठा तो दी, लेकिन उनका असली मूल्यांकन तब हुआ जब उन्हें सत्य के लिए खड़ा होना पड़ा। 1525 में कॉनराड ग्रेबल ने अपने नवजात बच्चे का बपतिस्मा करवाने से इनकार कर दिया। आपकी जानकारी के लिए, जो लोग शिशु बपतिस्मा को अस्वीकार करते थे, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें कलीसिया से बाहर कर दिया जाता था, जिससे उनका आध्यात्मिक और सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। उनकी नागरिक स्वतंत्रता छीन ली जाती थी। वे जमीन रखने, व्यापार करने और कानूनी सुरक्षा पाने जैसे अधिकार खो देते थे। इस निर्णय का मतलब था कि व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बहिष्कार सहना पड़ता था। ऐसे परिणामों के बावजूद कॉनराड अपने विश्वास और सत्य के प्रति दृढ़ रहे। यह परमेश्वर की ओर से दी गई शक्ति का प्रमाण था, जो उन्हें हर कठिनाई में स्थिर बनाए रखती थी। कॉनराड ग्रेबल के विश्वास की एक और बड़ी विशेषता थी उनका अहिंसा का सिद्धांत। उनका मानना था कि मसीही जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर की योजना प्रेम और शांति पर आधारित है। यह विश्वास तब और गहरा हो गया जब उनके शिक्षक ज़्विंगली
उनके विरोध में खड़े हो गए। ज़्विंगली ने एनाबैप्टिस्टों को कुचलने के लिए राज्य की ताकत का सहारा लिया। एनाबैप्टिस्टों को सताया गया, यहाँ तक कि ग्रेबल के मित्र फीलिक्स मांस को ज़्विंगली के समर्थन से नदी में डुबाया गया। इन सब के बावजूद ग्रेबल ने कभी भी हथियार उठाने या हिंसा का सहारा लेने की नहीं सोची। उनका साहस, उनकी स्थिरता और उनका शांतिपूर्ण रवैया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का प्रमाण था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रेबल की शक्ति और साहस उनकी अपनी ताकत का परिणाम नहीं थे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से वादा किया था, तुम पवित्र आत्मा पाकर सामर्थ्य पाओगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8वें वचन में। यही सामर्थ्य ग्रेबल के जीवन में काम कर रहा था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दूसरों पर हावी होने की ताकत नहीं देता। यह आपको अहंकार या घमंड से नहीं भरता। इसके बजाय यह आपको सत्य के लिए खड़े होने, प्रेम और शांति बनाए रखने और विरोध का सामना करने का साहस देता है। ग्रेबल का जीवन इस वादे का जीवंत प्रमाण है। कॉनरैड ग्रेबल का जीवन आज के मसीही जीवन के लिए कई गहरे संदेश देता है। 1. सत्य के लिए खड़े हों। क्या आप कभी इस स्थिति में रहे हैं जहां आपको अकेले खड़ा होना पड़ा हो क्योंकि सत्य आपके साथ था? 2. भीड़ का अनुसरण न करें। अक्सर हम केवल इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि अधिकतर लोग उसे सही मानते हैं। लेकिन ग्रेबल का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य को पहचानना और उसके लिए खड़ा होना सबसे जरूरी है, भले ही इसके लिए आप अकेले क्यों न रह जाएं। 3. दुनियावी पहचान से ऊपर विश्वास। क्या आप अपने जीवन की प्राथमिकता शिक्षा, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाते हैं या परमेश्वर के वचन और सत्य को? ग्रेबल ने हमें सिखाया कि सच्ची पहचान परमेश्वर के साथ चलने में है। और 4. शांति और प्रेम का अभ्यास करें। हिंसा या बल के माध्यम से जीतने की कोशिश न करें। यीशु मसीह ने हमें शांति और प्रेम की राह पर चलने के लिए बुलाया है। समाप्त करने से पहले फिर दोहराना चाहती हूँ, कॉनरैड ग्रेबल का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य के लिए खड़े होने का साहस परमेश्वर से मिलता है। यह साहस हमें शांति और प्रेम के साथ जीने की प्रेरणा देता है और उनकी कहानी हमें अपने विश्वास पर अडिग रहने और परमेश्वर पर भरोसा करने की सीख देती है। धन्यवाद मोनोलॉग को सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आज्ञा दीजिए और याद रखें, मसीह हमारे विश्वास का आधार, शांति हमारे कार्य का सार और संगति हमारे जीवन का संचार है।